और सरकार समय समय पर हारी है, सरकार समय समय पर झुकी है। सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में झुकी, सरकार हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश में झुकी, सरकार हाई कोर्ट के डबल बेंच आदेश में झुकी। आपके दरवाजे पे जाते हैं तो आप हम भाई बहनों को लाठियां बरसाते हैं, बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं। भाई जब हम सत्ता पक्ष से अपनी बातों को कह के पहुंचा के हम लोग थक गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्वयं माना कि हमसे गलतियां हुई, हम नियुक्ति देने जा रहे हैं, सरकार वहां झुकी। और फिर मैं कह रहा हूं कि हम लोग अडिग हैं, हम लोग डटे हैं, हम लोग नहीं झुकने वाले। वो किस तरीके से परेशान है उन तमाम चीजों को लेकर हम लोगों ने आज इनसे बात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी मुद्दों को एक एक करके उठाया है। आपने देखा कि उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम लोग भी वहां थे। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो लगातार अपने आंदोलन कर रहे थे। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए। सरकार की तरफ से जो ओबीसी के नेता हैं उनसे भी कई बार मुलाकात की। लगातार सरकार की तरफ से उनके ऊपर कई तरीके से लाठी डंडे भी बरसाए गए और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से इन लोगों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात को लेकर के यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। आप लोगों की जो मांग है, क्या लगता है कि इतने साल हो गए आप लोगों को लगातार प्रदर्शन करते हुए, अपने मांग को उठाते हुए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ एक बात तो मान लेना चाहिए सरकार को, अगर इतने लंबे समय से हम कोई मांग उठा रहे हैं और सरकार समय समय पर हारी है, सरकार समय समय पर झुकी है। सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में झुकी, सरकार हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश में झुकी, सरकार हाई कोर्ट के डबल बेंच आदेश में झुकी। सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्वयं माना कि हमसे गलतियां हुई, हम नियुक्ति देने जा रहे हैं, सरकार वहां झुकी। और फिर मैं कह रहा हूं कि हम लोग अडिग हैं, हम लोग डटे हैं, हम लोग नहीं झुकने वाले। सरकार को अभी फिर झुकना पड़ेगा, चाहे सरकार बदल जाए तब झुके या उससे पहले झुक जाए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार एकदम हिला हवाली रवैया है। सरकार चुनावी प्रोपेगेंडा देख रही है कि जब चुनाव में लाभ मिलेगा तब हम देखेंगे, जब ये होगा तब हम देखें। तो हम लोग भी बता रहे हैं भैया कि हम पिछड़े दलित हैं, हम हर जगह जाएंगे, हम बहन जी के पास जाएंगे, हम सपा के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे, जो भी और पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी, सबके पास जाएंगे, बताएंगे कि भैया जो ये मुद्दा है उस समय उत्तर प्रदेश में ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये सिर्फ 69,000 में नहीं हुआ है, हर भर्तियों में होता रहा है। 69,000 के लोगों ने जन जागरण किया, संघर्ष किया, आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। अगर नहीं किए होते तो ना होता। और फिर मैं तो बार बार कह रहा हूं कि लड़ाई हम लोग आखिरी छोर तक लड़ेंगे। या तो सत्ता रहे, अपना हम लोग को न्याय मिल जाए, हम लोग शांत हो जाएंगे, शिक्षा दीक्षा करेंगे, नहीं करेंगे तो सरकार बदलेंगे। लोग सोचते थे ना कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, लोग सोचते थे ना, आप देखिए किस मंच से हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, किस विधानसभा, किस बूथ पे हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई। बहुत बड़ा संगठन है भाई, हम लोग पूरी मजबूती से उतरेंगे। और अब तो हम लोग समाज से चंदा इकट्ठा करेंगे मजबूती से, पूरे बकायदे बस पेंट कराएंगे, 100, 200, 400 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे और पूरे मजबूती से इस सरकार के खिलाफ उतरेंगे। देखते हैं किसमें कितना दम है। आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ उतरेंगे। सरकार के कई सारे जो उनके संगठन में है, सरकार में शामिल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल रही हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य रहे हो। जब चुनाव नजदीक होता है तो लोग आवाज उठाते हैं, आप लोगों के हक की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं वो आप लोगों के मुद्दे को भूल जाते हैं। तो इसको लेकर के देखिए, हमारे बैकवर्ड दलित समाज के जो भी मंत्री हैं पूरी मजबूती से आवाज उठाते हैं, लेकिन उनका लेवल है, उस लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उस लेवल के बाद कोई आवाज नहीं उठाना चाहते, हाँ, या उस लेवल पे शांत हो जाते हैं। उसी लेवल को क्रॉस करना है, या तो उस लेवल पे आवाज उठाते हैं, मानते हैं तो हम लोग को नौकरी मिल जाती। अब नहीं मिल रही तो वो लेवल यही है कि सरकार को बदल देना चाहिए। अब सरकार में कोशिश करनी चाहिए कि अब दूसरी सरकार बने, किसी भी सरकार हो, उससे हम लोग अपने हक की बात करें। आप लोग यहाँ पे बैठे, सपा सुप्रीमो के साथ बैठे हैं, आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है कि आप विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं। अच्छा बताइए, सत्ता पक्ष के यहाँ आप कितनी बार हमको कवर किए होंगे? हर मंत्री के यहाँ लाठी खाए हैं, हर मंत्री के यहाँ से जेल गए हैं, हर मंत्री के यहाँ आंदोलन किए हैं, इवन विधायक सब कौन भाजपा का नहीं है, उनका प्रदेश अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष, उनका जिला मंत्री, उनका बूथ प्रभारी, उनका पन्ना प्रभारी, सबसे मिले हैं। और भैया 2018 से अभी तक कर क्या रहे हैं? अब हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है कि अब लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और पूरी दमदारी लड़े। हम नहीं भीख मांगते भाई, हम 85-90% लोग भीख मांग रहे हैं कि हमें अधिकार दे दो, अधिकार दे दो, अधिकार क्यों मांगे भाई? नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, युद्ध करेंगे, अपना हक अधिकार छीन के लेंगे। ये वो जमाना चला गया और हम लोग जानते हैं। देखिए, हम वोटर हैं और मजबूत वोटर हैं, 85% 90% वोटर हैं। हम इतने जल्दी हम हारने वाले नहीं हैं। हम इनको बताएंगे भैया इस वोटर की ताकत,
एक बार हम लोगों ने 2022 में बताया था, मुख्यमंत्री जी बुला के बैठा करके लिस्ट का लॉलीपॉप दिए थे। अभी समय है, इतना दम भर मेहनत करेंगे कि वो लॉलीपॉप भी नहीं दे पाएंगे। आप कह रहे हैं लॉलीपॉप नहीं दे पाएंगे। सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया है, प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर चालू कर दिया गया और इस फैसले का विरोध बहुत हो रहा। आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत विरोध किया। देखिए, वहां नई शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन चल रहा था। सरकार का रवैया देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि हमारे पास 52,000 पद खाली हैं। सरकार के जो और अधिकारी हैं आने काने वो बोलते हैं कि बहुत पद खाली है। सरकार के मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। इसके बाद एक प्रेस में मीडिया में एक खबर आती है कि 1.5 लाख 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और बहुत जल्द होगी। उस पर जब लोग सवाल जवाब करना शुरू करते हैं तो 2 बजे यूपी गवर्नमेंट का ट्वीट डिलीट हो जाता है। बताइए उसमें क्या गलती है? नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मांग कर रहे थे हमें नियुक्ति दो। इधर सरकार का फरमान जारी हो गया कि अभी तो 5,000 हम बंद कर रहे हैं और 5 नहीं 50,000 बंद करेंगे ये विद्यालय, कि चूंकि इनको प्राइवेटाइजेशन करना है, प्राइवेट विद्यालयों को फंड देना है, उनके यहाँ फीता काटना है, उनसे वोट के लिए, उनसे चुनाव के लिए फंड लेना है। तो भैया ये जो पिछड़े दलित के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? कौन से विद्यालय में पढ़ेंगे भाई? कौन विद्यालय उनको फ्री में पढ़ाएगा बताइए? बेसिक शिक्षा में ना तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था कर रहे हो, ना तो आप अच्छे शिक्षक और ला रहे हो, जैसे हम लोग हैं शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे हो, वहाँ कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हो, पंखा कूलर की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो भैया कहाँ से वहाँ बच्चे आएंगे? जो आप ये जो विद्यालय मर्ज कर रहे हो वो मेहनत करते कि बच्चे कैसे ज्यादा से ज्यादा उसमें आए, शिक्षक जो है वो कैसे बिजी रहें। शिक्षक, आप जब शिक्षकों को ट्रेन करना होता है तो किसी एनजीओ को आप दे देते हो ट्रेन करने, वो बेवकूफ एनजीओ क्या ट्रेन करेगा बताइए? हम वेल ट्रेंड बीटीसी बीएड किए हुए छात्र हैं, हमें कोई एनजीओ ट्रेन करेगा? एनजीओ ट्रेन करेगा वो डाटा बना लेता है कि आज बच्चे को क ख आता था, कल बच्चे को क से अज्ञा तक आने लगा। तो बताइए ये एनजीओ का है? वो एनजीओ भेज दी डाटा को, देखो जब मैंने तुम्हारे विद्यालय में गया था तो उसको क आता था और जब मैं 4 महीने बाद गया तो उसको अज्ञा तक आता था, मैंने ट्रेन किया, मैंने ये किया। तो बिल्कुल ये एक तमाशा खेला जा रहा है। गरीब परिवारों को शिक्षा से कैसे दूर रखा जाए उसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। उसके भुक्तभोगी 5-6 साल से हम लोग हैं भैया, पिछड़े दलित गरीब परिवार के ही तो हैं। वो हमारे बच्चे थे, हम उनके शिक्षक हैं, उनको बाहर रखा गया, हम बाहर हैं। बात तो वही हो रही ना, कोई नई बात नहीं हो रही है। हम तो चिल्ला कर रहे थे तो वही अभिभावक भी सोच रहे साले नेता बन रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। हम तो बता रहे थे भैया पिछड़े दलित हर जगह मारे जाएंगे। जब आपकी सरकार नहीं होगी तो आपके लिए व्यवस्था कौन करेगा भाई? आपके खाने पीने की कौन व्यवस्था करेगा? आपके उज्जवल भविष्य की कौन व्यवस्था करेगा? आपके लोग, मैं कह रहा हूं उनके यहाँ भी कोई बैकवर्ड दलित मंत्री होता तो क्या हम लोग ऐसे, वो बैकवर्ड दलित मुख्यमंत्री होता तो क्या हमारा हक अधिकार छीन लिया जाता? हम लोग चिल्ला कहते। तो कोई प्रधानमंत्री है, आप कह रहे प्रधानमंत्री है ना, तो यहाँ वहां में सिस्टम मैच नहीं है। कभी ये इनकी फोटो हटा देते हैं, कभी वो उनकी फोटो हटा देते हैं। ठीक है, इस बार कोशिश यही करेंगे कि हो सकता है इनको भी हटा दें प्रधानमंत्री जी। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चंदन। तो जो बताइए, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज क्या बात हुई अखिलेश जी से? आप माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग मिलने आए थे और हमारी यही मांग है कि जैसे पहले भी हम लोग लगातार मिले हैं, जैसे सत्ता पक्ष जब आपकी बात नहीं सुनता है, और ये हम लोग कहते अभी किसी साथी से आप ही कह रहे थे कि आप लोग जो है विपक्ष से मिल रहे हैं, लोग फोटो वायरल करेंगे। हम लोगों ने विपक्ष आरोप लग रहा है विपक्ष से मिले हुए। भाई देखिए, ये भी तो लोगों को समझना चाहिए, सत्ता पक्ष का ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई मंत्री जिसके यहाँ की हम लोगों की तस्वीरें ना हो, तब वो लोग अंधे हो जाते हैं, तब वहां उनको नहीं दिखता है। भाई जब हम सत्ता पक्ष से अपनी बातों को कह के पहुंचा के हम लोग थक गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नियम है भाई कि विपक्ष के पास हम लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं कि भाई विपक्ष कम से कम हम लोगों का दबाव बनाए, हम लोगों की आवाज उठाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा है कि हम अपनी पूरी कोशिश भर, अपनी पूरी ताकत भर हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उठा रहे हैं। जब शिक्षक और छात्र अनुपात समान है तो फिर उनको क्या जरूरत है? देखिए वो भी एक अलग मसला है, उसको बनाया जाता है। ये बनाने के पीछे की जो है एक रणनीति है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे शिक्षक भर्ती ना लानी हो तो सीधा सा आपके पास जवाब यही है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। बराबर कैसा है कि आपने रेशियो कम कर दिया है। अब इस तरीके से आप विद्यालय मर्ज कर रहे हैं कि जिसमें जो गांव के जो गरीब है, जो पिछड़ा दलित है, एक तो पिछड़ा दलित अभी सड़कों में बैठा हुआ है 5 साल से, अपनी नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी कैसे दे दी जाए। दूसरा एक गांव में जो पिछड़ा दलित है, उनका बच्चा अभी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाएगा पढ़ने के लिए। आप बताइए कि गरीब का बच्चा जो है पहले तो नजदीक पढ़ लेता था, अब 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जब स्कूल होंगे,
कैसे जाएगा? प्रभावित कौन होगा? केवल और केवल कोई प्रभावित होने वाला है तो ज्यादातर पिछड़े दलित के बच्चे प्रभावित होने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे किसी का जो नुकसान होने वाला है, इसी बात को लेकर हम लोग आए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कि आपका जो मेन जो मुद्दा है, जो आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जमीन स्तर पर आपकी बात लगातार पहुंच रही है कि आप पीडीए समाज को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम लोग जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं वो भी एक पीडीए का अहम एक लड़ाई है। सबसे मुख्य लड़ाई है शिक्षक समाज जो होता है वो सबसे अहम समाज होता है। यदि वही दुखी है तो बताइए प्रदेश में, देश में कहां खुशहाली होगी? हम लोग इसी बात को कहने आए थे कि जो पिछड़ा दलित है, जो पीडीए समाज का शिक्षक वर्ग है, वो किस तरीके से परेशान है, उन तमाम चीजों को लेकर हम लोगों ने आज इनसे बात की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी मुद्दों को एक एक करके उठाया है। आपने देखा कि उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम लोग भी वहां थे और आगे भी उन्होंने कहा है कि जैसे ही हम लोग को जहां भी जैसे मौका मिलेगा सदन में या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास या मुख्यमंत्री जी के पास जैसे भी होगा वो अपने लेटर के द्वारा हम लोगों की जो है मांगों को निराकरण करने का काम करेंगे। लेकिन हम एक बात पूरे प्रदेश के पिछड़े दलित से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी खुली आंखों से देख लो कि किस तरीके से आपके ही बच्चे, आपके ही समाज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों ने बीएड पास किया, डीएलएड पास किया, टेट पास किया, सीटेट पास किया, सुपर टेट पास किया, लेकिन सरकार की इस जो नीति की वजह से, जो आरक्षण चोरी की वजह से यहाँ सड़कों में बैठे हैं, 5, 6, 7 साल हो गए हैं लगभग, कोई सुनने वाला नहीं है। वैसी स्थिति जो है गांव में बना दी जा रही है कि विद्यालय जो है मर्ज करके आपके बच्चों को वही हाल पे छोड़ दिया जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे रहते थे, भी हमारे साथी ने कहा कि लोग गांव में कहते थे अरे ये लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। देखिए पिछड़े दलित हैं, उनकी जो अभी जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके साथ हाक मारी हुई थी, अब गांव में धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो ये सब चीजें जो है पूरा प्रदेश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछड़ा दलित समाज जो है जाग चुका है। आने वाले समय में सभी लोग इसका मकबूल जवाब देंगे। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। मैम जो आंदोलन आप लोगों का पिछले कई सालों से चल रहा है, क्या लगता है कि आखिर क्यों नहीं आपकी सुनाई हो रही, जबकि अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, सब उसी समाज से आते हैं और लगातार आपकी आवाज उठाते रहे? इसी बात का तो अफसोस है कि वो हमारे ही समाज के, हमारे ही वर्ग के होकर आज हमारे साथ नहीं खड़े हैं। आश्वासन तो देते हैं लेकिन वो कोरा आश्वासन होता है, लेकिन न्याय आज तक नहीं दिला पाए हैं। और जहाँ तक ये बात हो रही है कि हम इस पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से, कि 100 की सीधी बात ये है कि वो पीडीए को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए वो बताते हैं कि हम सपा से हैं, हम कांग्रेस से हैं, इसलिए वो आपके दरवाजे पे जाते हैं तो आप हम भाई बहनों को लाठियां बरसाते हैं, बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं, जातिगत गालियां दी जाती हैं। तो हम कहाँ जाएं? हम विपक्ष के पास ही जाएं जहां हमें न्याय मिलेगा। अभी तो हमारी नीड क्या है, हमारी नियुक्ति, हम अपने विद्यालय जाएं, अपने नौनिहालों की जिंदगी संवारे, वो हमें न्याय 6 साल से नहीं मिल रहा है। तो हम वहां जाएंगे जहां हमें उम्मीद की किरण दिखेगी। और ये जो कह रहे हैं कि हम सपा से, पिछड़े नेता हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो क्या ये आपकी आवाज ही नहीं सुनते? सुनते हैं, बैठाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद बस इतने तक रहता है काम। और न्याय देने की बात होती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि माननीय मुखिया जी से जाकर ये बात करें, मीटिंग करें, बैठक करें और हम भाई बहनों को बुलाकर हमारी समस्या का समाधान करें, हमें न्याय दिलवाएं। इसको लेकर के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कई बार दावे किए गए हैं, समायोजित करने की बात कही गई, फिर उसके बाद कोर्ट का मामला हो गया। क्या अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इस वजह से तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए जुमलेबाजी है ये। अगर वाकई में हम लोग के साथ न्याय करते तो आज हम लोग अपने विद्यालय में होते, हम लोग इस तरह दर बदर ना भटक रहे होते। 640 दिन हम लोगों ने धरना किया सर, और हम लोगों ने भूख हड़ताल भी रखा, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार में है, कोई भी हमारे वहाँ इको गार्डन में देखने झांकने तक नहीं गया। हम लोग आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं। जब आपको वोट मिला था तो आप एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, हमें अपना बेटा बेटी कहते थे। आज जब न्याय देने की बात हुई तो आप मुझ छिपाते हुए फिर रहे। मैं अयोध्या की बेटी हूँ, राम राज की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर मैं न्याय मांग रहा हूँ। ये कौन सा न्याय है? अगर वाकई में हम लोग के साथ खड़े होते, इको गार्डन में 640 दिन से ज्यादा संघर्ष हुआ है, आकर हमारे साथ खड़े होते और कहते, खुले मंच पे कहते कि मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं इनको त्वरित न्याय दिलवाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। ये सब आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे और सपा सुप्रीमो ने इनको लेकर के
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी मांग का समर्थन किया और कहा कि सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से जो लगातार आश्वासन दिए जा रहे हों, चाहे वो पिछड़े जन समाज के नेता हों जो इस समय सरकार में हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हों, देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारती न्यूज़ लखनऊ।